क्या आपने कभी किसी की कही या की हुई बात पर गुस्सा या झुंझलाहट महसूस की है? क्या आप चाहेंगे कि आप हमेशा शांत रह सकें और नकारात्मक भावनाओं को खुद पर हावी न होने दें, चाहे आपके आसपास कुछ भी हो रहा हो? जरा सोचिए कि आप एक ऐसे मानसिक स्थिति में जी रहे हैं जहां कोई भी चीज या व्यक्ति आपकी भावनात्मक स्थिरता को हिला नहीं सकता। एक ऐसा आंतरिक स्थान जहां आलोचना, अपमान या कठिन परिस्थितियां अब पहले जैसी तकलीफ नहीं देती। यह असंभव लग सकता है, लेकिन प्राचीन स्टोइक दार्शनिकों ने इस आंतरिक शक्ति को प्राप्त किया था। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप भी यह कैसे हासिल कर सकते हैं। आप बौद्ध धर्म का एक मूलभूत सिद्धांत जानेंगे, जो अगर आप अपनाते हैं तो यह आपकी रोजमर्रा की चुनौतियों से निपटने का तरीका पूरी तरह से बदल देगा। आप परिस्थितियों को एक नए दृष्टिकोण से देखना सीखेंगे, जिससे आप हमेशा के लिए गुस्से से आजाद हो सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको वर्षों की कठिन साधना या किसी दूरस्थ स्थान पर जाने की जरूरत नहीं है। यह एक सरल लेकिन अत्यंत शक्तिशाली तकनीक है, जिसका उपयोग प्राचीन समय के बुद्धिमान लोग अपनी अडिग आंतरिक शांति बनाए रखने के लिए करते थे। लेकिन एक ऐसा रहस्य भी है जिसे बहुत कम लोग बताते हैं, और वही असली कुंजी है। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि मैं वादा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी बात आपको पहले जैसी तकलीफ नहीं देगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज देना चाहता हूं। कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं कभी भी किसी बात या किसी व्यक्ति पर गुस्सा नहीं करूंगा। ये छोटा सा कदम आपके जीवन में एक गहरी परिवर्तन की शुरुआत हो सकता है। पहली रणनीति जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं वह है यह स्वीकार करना कि आप दूसरों के कार्यों को नियंत्रित नहीं कर सकते। हमारे गुस्से और निराशा का एक बड़ा कारण यह झूठी अपेक्षा होती है कि लोग वैसे ही बर्ताव करें जैसे हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें सम्मान, न्याय, समझ और आभार दें, लेकिन सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति अपनी दृष्टि, अपनी भावनाओं और निर्णयों के साथ दुनिया को देखता है, और आप इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। बौद्ध धर्म हमें सिखाता है कि हम केवल अपने विचारों और कर्मों के लिए जिम्मेदार हैं। अगर आप इस उम्मीद में जीते हैं कि दूसरे बदलें ताकि आप शांत रह सकें, तो आप निराशा में जीने के लिए अभिशप्त हो जाते हैं। लेकिन अगर आप अपना दृष्टिकोण बदल लें और यह स्वीकार कर लें कि हर व्यक्ति अपनी मर्जी से काम करता है और आपके पास भी यह शक्ति है कि आप कैसे प्रतिक्रिया दें, तो आप अपनी आंतरिक शक्ति वापस पा लेते हैं। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि कोई आपको बिना वजह चिल्लाता है या आपकी आलोचना करता है। आप अपना नियंत्रण खो सकते हैं और गुस्से में प्रतिक्रिया दे सकते हैं, या फिर आप खुद को याद दिला सकते हैं कि आप उस व्यक्ति की बातों और व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को जरूर नियंत्रित कर सकते हैं। गुस्सा करने के बजाय आप शांत रहने का निर्णय लेते हैं। इस तरह आपकी शांति अब दूसरों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि केवल आप पर निर्भर होती है। दूसरों को नियंत्रित करने की जरूरत को छोड़ देना आपकी आंतरिक शांति की रक्षा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दूसरों को नियंत्रित करने की इच्छा से मुक्त होना आपको पुराने गुस्से और कड़वाहट के बोझ से भी मुक्त करता है। जब आप लोगों को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वे हैं, बिना उन पर अव्यावहारिक उम्मीदें थोपे, तो आपको एक गहरी शांति प्राप्त होती है। इस तरह चाहे आपके चारों ओर दुनिया कितनी भी अशांत क्यों ना हो, आपका मन शांत, स्थिर और अडिग बना रह सकता है। आगे बढ़ने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। अगर आप मेरे आने वाले वीडियो मिस नहीं करना चाहते, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। अब आइए दूसरी रणनीति की बात करते हैं। किसी भी बात को व्यक्तिगत रूप से न लें। सबसे आम गलतियों में से एक यह है कि हम दूसरों के शब्दों या कार्यों को अपनी आत्म मूल्य का प्रतिबिंब समझते हैं। जब कोई हमें अपमानित करता है, अस्वीकार करता है या ठंडेपन से व्यवहार करता है, तो हम सोचते हैं कि हम ही उसके निशाने पर हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि दूसरों का व्यवहार ज्यादातर उनके अपने अनुभवों, घावों और भावनाओं से जुड़ा होता है, न कि आपसे। हर व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत कहानी के अनुसार व्यवहार करता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति आपके साथ रूखा व्यवहार करता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप उसके लायक हैं। इसका मतलब यह है कि आप उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ रूखा व्यवहार करता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप उसके लायक हैं। इसका मतलब यह है कि आप उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ रूखा व्यवहार करता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप उसके लायक हैं। इसका मतलब यह है कि आप उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ रूखा व्यवहार करता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप उसके लायक हैं। इसका मतलब यह है कि आप उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ रूखा व्यवहार करता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप उसके लायक हैं। इसका मतलब यह है कि आप उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ रूखा व्यवहार करता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप उसके लायक हैं। इसका मतलब यह है कि आप उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ रूखा व्यवहार करता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप उसके लायक हैं। इस
बल्कि इसका कारण यह है कि वह व्यक्ति अपने आंतरिक संघर्षों से जूझ रहा है। अगर कोई बिना किसी स्पष्ट कारण के आपकी आलोचना करता है, तो यह उसकी आंतरिक दुनिया के बारे में अधिक बताता है, न कि आपकी। जब आप इस बात को समझने लगते हैं, तो आप दूसरों की हरकतों को व्यक्तिगत हमला मानना छोड़ देते हैं और उन्हें सिर्फ दूसरों की मानसिक और भावनात्मक स्थिति की अभिव्यक्ति के रूप में देखना शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति बिना किसी वजह के आप पर चिल्लाता है। आप क्रोधित होकर उसी ऊर्जा से जवाब दे सकते हैं, या आप रुक सकते हैं और खुद से पूछ सकते हैं, क्या इसका मुझसे कोई लेना देना है? अधिकतर मामलों में उत्तर होगा नहीं। उस व्यक्ति का व्यवहार उसकी अपनी कुंठाओं, डर और आंतरिक समस्याओं से उपजता है, न कि आपसे। जब आप चीजों को व्यक्तिगत रूप से लेना बंद कर देते हैं, तो आप अपनी शांति वापस पा लेते हैं। हर नकारात्मक टिप्पणी अब घाव नहीं बनती और हर उपेक्षा एक अपमान नहीं लगती। जब आप दूसरों की नकारात्मकता को आत्मसात करना बंद कर देते हैं, तो आप उससे प्रभावहीन हो जाते हैं। तीसरी रणनीति है अपने गुस्से की उपयोगिता पर सवाल उठाना। हालांकि गुस्सा हमें कभी कभी ताकतवर और नियंत्रित महसूस कराता है, लेकिन जरूरी है कि हम खुद से पूछें, क्या यह गुस्सा इस परिस्थिति में मेरे किसी काम का है? अगली बार जब आप चिड़चिड़ापन महसूस करें, तो एक सवाल खुद से जरूर पूछें, क्या मेरा गुस्सा कुछ बदलेगा? अगर जवाब नहीं है, तो आप जान जाएंगे कि यह क्रोध केवल ऊर्जा की एक बेवजह की बर्बादी है। सोचिए, आपने कितनी बार किसी बात पर गुस्सा किया है और कुछ समय बाद आपको यह एहसास हुआ कि वह बात गुस्से के लायक नहीं थी। शायद आपने किसी से बहस की, गुस्से में कुछ तोड़ दिया, या ऐसे शब्द बोले जिनका आपको बाद में पछतावा हुआ, और अंत में कुछ भी नहीं बदला, बस तनाव और पश्चाताप बढ़ गया। बौद्ध धर्म हमें यह सिखाता है कि नकारात्मक भावनाओं के अधीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम उन भावनाओं को दबाएं, बल्कि यह कि हम यह जांचें कि क्या वे वाकई में हमारे लिए किसी तरह से लाभदायक हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपको अपमानित करता है, तो आप गुस्से में बह सकते हैं, लेकिन इससे आप अपनी शांति खो देंगे। लेकिन अगर आप प्रतिक्रिया देने से पहले खुद से पूछें कि क्या मेरा गुस्सा हालात को बेहतर बनाएगा, तो ज्यादातर बार उत्तर होगा नहीं। तो फिर ऐसी भावना को शक्ति क्यों दें जो आपको कोई लाभ नहीं देती? गुस्से की तुलना एक आग से की जाती है जो अपने रास्ते में सब कुछ जला देती है। लेकिन अगर आप उस ऊर्जा को समाधान खोजने में लगाना सीखें, तो आप सच में मजबूत बन जाते हैं। उन चीजों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय जो आपके नियंत्रण में नहीं है, बेहतर है कि आप उन चीजों पर ध्यान दें जिन्हें आप सुधार सकते हैं। जब भी लगे कि क्रोध आपको घेर रहा है, कुछ पल रुकें और खुद से पूछें, क्या सच में गुस्सा करना जरूरी है? अगर उत्तर नहीं है, तो उसे जाने दें, क्योंकि आपकी आंतरिक शांति किसी क्षणिक आवेग से कहीं अधिक मूल्यवान है। जिस व्यक्ति को उसकी भावनाएं बहा ले जाती हैं और जिस व्यक्ति को अपने भावनाओं पर नियंत्रण होता है, इन दोनों में फर्क बस इतना है कि वह एक क्षण की रोक लगा पाता है। गुस्सा अक्सर आवेग में आता है और हमें कुछ ऐसा कहने या करने पर मजबूर कर देता है जिसका हमें बाद में पछतावा हो सकता है। लेकिन जब आप खुद को थोड़ी देर के लिए रोकना सीख जाते हैं, तो आपको यह शक्ति मिल जाती है कि आप तय कर सकें कि कैसे प्रतिक्रिया दें। अगर कुछ आपको परेशान कर रहा है, तो तुरंत प्रतिक्रिया न दें। गहरी सांस लें, जरूरत हो तो 10 तक गिनें और अपनी भावना को बिना उसके काबू में आए देखें। खुद से पूछें, क्या यह सच में मेरे गुस्से के लायक है? अगर मैं तुरंत प्रतिक्रिया दूं, तो इसके क्या नतीजे होंगे और मुझे बाद में कैसा महसूस होगा? अधिकतर बार यह छोटा सा विराम आपको समझा देगा कि समस्या उतनी बड़ी नहीं थी जितनी पहले लगी। स्टोइक दर्शन इस अभ्यास को आत्मनियंत्रण कहते हैं। उनके महान दार्शनिक एपिक्टेटस कहते थे, हमें जो चीजें परेशान करती हैं, वे खुद घटनाएं नहीं होती, बल्कि हम उनके बारे में क्या सोचते हैं वह हमें प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई आप पर चिल्लाता है, तो आप उसे एक व्यक्तिगत हमला मान सकते हैं और गुस्से में जवाब दे सकते हैं, या फिर आप एक विराम ले सकते हैं, सांस ले सकते हैं और समझ सकते हैं कि यह समस्या उस व्यक्ति की है, आपकी नहीं। प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना आपको आवेग की जाल में फंसने से बचाता है
और आपको स्वयं पर नियंत्रण बनाए रखने की शक्ति देता है। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना यह नहीं है कि आप जो महसूस करते हैं उसे दबा दें, बल्कि उन्हें वह जगह देना है जहां वे आपको हावी न कर सकें। जब आप विराम लेना एक आदत बना लेते हैं तो आप पाएंगे कि पहले जो चीजें आपको परेशान करती थीं, अब वे उतना असर नहीं डालती। इसका मतलब यह नहीं कि आप संवेदनहीन हो गए हैं, बल्कि आप अब समझदारी से कार्य करते हैं, आवेग में नहीं। अंत में यह याद रखें कि सब कुछ अस्थायी है। जब कोई बात आपको परेशान करती है तो लगता है जैसे पूरी दुनिया उस समस्या में सिमट गई है, और गुस्सा आपके मन को जकड़ लेता है। दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और आप तुरंत प्रतिक्रिया देने को मजबूर होते हैं। लेकिन कोई भी भावना हमेशा के लिए नहीं रहती। सोचिए उन पलों के बारे में जब आप बेहद गुस्से में थे और कुछ दिनों बाद आपने शायद यह भी भूल गए कि गुस्सा किस बात पर आया था। जो आज एक बड़ी मुसीबत लगती है, वह कुछ हफ्तों में एक छोटी सी बात बन जाती है। समय हमेशा चीजों को उनके सही स्थान पर ला देता है। इसलिए किसी क्षणिक गुस्से को अपनी आंतरिक शांति नष्ट करने देना समझदारी नहीं है। स्टोइक दार्शनिकों ने हमें सिखाया है कि जीवन एक बहते हुए नदी की तरह है जो लगातार बदलती रहती है, कभी स्थिर नहीं रहती। सब कुछ बहता है, खुशी, दुख, गुस्सा, सब कुछ अस्थायी है। सम्राट मार्कस ऑरेलियस कहा करते थे, जीवन परिवर्तन है और इस परिवर्तन को स्वीकार करना ही सच्ची शांति की ओर ले जाता है। जब आपको लगे कि गुस्सा आपकी सोच पर हावी हो रहा है, तो एक क्षण रुकें और खुद से पूछें, क्या यह समस्या एक हफ्ते बाद भी उतनी ही महत्वपूर्ण होगी या एक साल बाद? ज्यादातर बार उत्तर होगा नहीं। तो फिर क्या इतनी क्षणिक चीज के लिए अपनी शांति खोना उचित है? जब आप जीवन की अस्थायी प्रकृति को पहचानना सीखते हैं तो आप मुक्त हो जाते हैं। आप न नाटक से चिपकते हैं, न ही अपनी भावनाओं को अपने व्यवहार पर हावी होने देते हैं। आप हर अस्थायी परेशानी से बड़े हैं। जब भी गुस्सा आपको पकड़ने की कोशिश करे, गहरी सांस लें और मन में दोहराएं, यह भी बीत जाएगा, क्योंकि जीवन में सब कुछ अस्थायी है। जब आप क्षणिक भावनाओं से चिपकना छोड़ देते हैं, तब आपको समझ आता है कि असली मायने सिर्फ आपकी आंतरिक शांति के हैं। छठी रणनीति है अपने मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करना, न कि अपने अहंकार पर। अक्सर गुस्सा तब आता है जब हमारा अहंकार आहत होता है, जब हमें लगता है कि किसी ने हमें वो सम्मान नहीं दिया जो हम समझते हैं कि हमें मिलना चाहिए, या जब कोई हमारी बात काटता है या हमें नजरअंदाज करता है। लेकिन एक बहुत ही मुक्त करने वाला सत्य यह है कि हमारा अहंकार ही अक्सर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। खुद से पूछिए, क्या सही होना ज्यादा जरूरी है या अपने मूल्यों के अनुसार व्यवहार करना? बहुत से लोग अपनी शांति खो बैठते हैं सिर्फ इसलिए कि वे अपने घमंड को बुद्धि पर हावी होने देते हैं। बौद्ध धर्म हमें सिखाता है कि हमें दूसरों को खुश करने के बजाय अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहना चाहिए। मार्कस ऑरेलियस की सलाह थी कि अपनी मानसिकता को दूसरों की संपत्ति मत बनने दो। अगर कोई आपको अपमानित करता है, आपकी उपेक्षा करता है या बिना कारण आपकी आलोचना करता है, क्या सच में उस व्यक्ति के स्तर तक गिरना उचित है या अपनी गरिमा को बनाए रखना बेहतर है? जब भी कोई परिस्थिति आपको गुस्से में ला रही हो, खुद से पूछें, क्या मैं अपने मूल्यों से कार्य कर रहा हूं या अपने अहंकार से? अगर आपके मूल्य में धैर्य है तो धैर्य का अभ्यास करें। अगर वह ईमानदारी है तो उसे थामे रहें। जब आप अपने सिद्धांतों से प्रेरित होकर कार्य करते हैं, तब गुस्सा अपना प्रभाव खो देता है। आखिर में लोगों की राय तो बदलती रहती है, लेकिन आपका चरित्र स्थायी होता है। अपने लक्ष्य को अपने घमंड से बड़ा बनाइए और ध्यान दीजिए कि आप किस इंसान में बदलना चाहते हैं, न कि दूसरों को क्या दिखाना है। मूल्यों के अनुसार जीना आपको सबसे बड़ी जीत की ओर ले जाता है। आंतरिक शांति। 7वीं रणनीति है अपने मन का प्रतिदिन अभ्यास करना। मानसिक शक्ति अचानक नहीं आती। आप कठिन समय में शांति बनाए नहीं रख सकते यदि आपने अपने मन को उसके लिए तैयार नहीं किया है। आत्मनियंत्रण एक मांसपेशी की तरह है जिसे निरंतर अभ्यास की जरूरत होती है। स्टोइक दार्शनिक मुश्किलों के आने का इंतजार नहीं करते थे, वे हर दिन खुद को मानसिक रूप से तैयार करते थे। मार्कस ऑरेलियस हर सुबह यह सोचते थे
कि आज उन्हें किस तरह की चुनौतियां मिल सकती हैं, अपमान, बाधाएं, अन्याय, और ऐसा करके वे इन चीजों को बिना गुस्से या घबराहट के सहन कर पाते थे। आप भी ऐसा कर सकते हैं। हर दिन अपने मन को प्रशिक्षित कीजिए ताकि जब कोई परेशानी सामने आए तो आप मानसिक रूप से तैयार हों, शांति और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने के लिए। छोटी छोटी दैनिक परिस्थितियों में इसका अभ्यास करें। जैसे अगर आप लंबी कतार में इंतजार कर रहे हैं और अधीर हो रहे हैं, उस भावना को बढ़ावा मत दीजिए। कोई व्यक्ति गाड़ी बहुत आक्रामक तरीके से चला रहा है, गुस्से से जवाब मत दीजिए। हर रोज का हर छोटा क्षण आपके लिए एक अवसर है अपनी मानसिक शक्ति को मजबूत करने का। बौद्ध भिक्षु अक्सर कहते हैं, हम ध्यान सिर्फ मंदिर में शांति के लिए नहीं करते, बल्कि तूफान के बीच भी शांत रहने के लिए करते हैं। वहीं असली परीक्षा है और वहीं असली अभ्यास है। एक सवाल खुद से बार बार पूछें, मैं इस क्षण का उपयोग अपने मन को मजबूत करने के लिए कैसे कर सकता हूं? हर बार जब आप आवेग में प्रतिक्रिया देने की बजाय धैर्य को चुनते हैं, जब आप गुस्से को खुद पर हावी नहीं होने देते, तब आप एक मजबूत और लचीले मन का निर्माण करते हैं। गुस्सा अक्सर एक अनुशासनहीन मन का संकेत होता है, इसलिए उसे हर दिन हर पल अभ्यास की जरूरत होती है। इस तरह जब आप किसी सच्ची चुनौती का सामना करेंगे, आप पूरी शांति के साथ जवाब देने के लिए तैयार होंगे। एक और अत्यंत महत्वपूर्ण रणनीति है अपने आप को उन लोगों से घेरना जो शांति को बढ़ावा देते हैं। भावनाएं संक्रामक होती हैं। अगर आप लगातार नकारात्मक लोगों के साथ रहते हैं तो धीरे धीरे उनकी सोच आपके ऊपर असर डालने लगती है। गुस्सा, शिकायत और निराशा ऐसे व्यवहार हैं जो वायरस की तरह फैलते हैं। इसके विपरीत आपने जरूर महसूस किया होगा कि कुछ लोग शांति और संतुलन की ऊर्जा फैलाते हैं। उनके पास होना ऐसा लगता है जैसे आप ताजी हवा में सांस ले रहे हैं। वे आवेग में बहते नहीं हैं, न ही आक्रामक प्रतिक्रिया देते हैं, और उनकी उपस्थिति मात्र से दूसरों को शांति मिलती है। यही वे लोग हैं जिन्हें आपको अपनी जिंदगी में लाना चाहिए। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस सलाह देते थे कि शिकायत करने वाले लोगों से दूर रहो, क्योंकि धीरे धीरे आप भी वही व्यवहार अपनाने लगते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप कठिन समय से गुजर रहे लोगों को छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ है कि आपको स्वस्थ सीमाएं बनानी सीखनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति लगातार आपके भीतर गुस्सा भर रहा है, तो खुद से पूछिए, क्या यह व्यक्ति मुझे बेहतर बना रहा है या नीचे गिरा रहा है? खुद को ऐसे लोगों से घेरिए जो अपनी शांति से आपको प्रेरित करते हैं, जो आपको बेहतर बनने की चुनौती देते हैं और जो अपने उदाहरण से सिखाते हैं। देखिए वे मुश्किलों का सामना कैसे करते हैं, उकसावे का जवाब कैसे देते हैं और कैसे वे अराजकता में भी अपनी शांति बनाए रखते हैं। और अगर आपके पास ऐसे लोग आसपास नहीं हैं, तो उन्हें पुस्तकों, व्याख्यानों या इतिहास में खोजिए। उन महान स्टोइकों और नेताओं से सीखिए जिन्होंने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखा और कठिनाइयों को विकास में बदल दिया। अंत में आप उन्हीं लोगों का प्रतिबिंब बन जाते हैं जिनके साथ आप रहते हैं। अगर आप शांत रहना चाहते हैं तो उन लोगों के करीब जाइए जिन्होंने वह गुण पहले ही विकसित कर लिया है। अंत में हास्य को एक शक्तिशाली उपकरण की तरह उपयोग करें ताकि आप कठिन परिस्थितियों को सहज बना सकें। जब कोई व्यक्ति अपमानजनक टिप्पणी करे या कोई जटिल समस्या सामने आए, तो गुस्से में प्रतिक्रिया देने के बजाय क्यों न जरा मुस्कुरा लें उस जीवन पर जो बार बार आपको परखता है। बौद्ध धर्म हमें सिखाता है कि हमारी प्रतिक्रियाएं हमारे नियंत्रण में होती हैं और हास्य वह कुंजी हो सकता है जो एक भावनात्मक तूफान को भी शांति में बदल दे। कल्पना कीजिए, कोई आपको टोक रहा है या आपकी आलोचना कर रहा है। आपकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया नाराजगी या शिकायत हो सकती है, लेकिन अगर आप उसे हल्के मन से देखें तो शायद आपको यह पूरा दृश्य ही हास्यास्पद लगे। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने भावनाओं को महत्व नहीं दे रहे, बल्कि यह है कि हर बात को गंभीरता से लेना जरूरी नहीं है। हंसी मानसिक तनाव को कम करती है, आपको स्पष्ट सोचने में मदद करती है और कठिन क्षणों में भी शांति बनाए रखने का मार्ग दिखाती है। बौद्ध दर्शन कहता है कि हमें विपरीत परिस्थितियों को व्यक्तिगत नहीं लेना चाहिए। जब आप हास्य का सहारा लेते हैं तो आप एक आक्रमण को अपनी आंतरिक शांति की रक्षा के अवसर में बदल देते हैं। खुद पर हंस सकना, खासकर असहज पलों में,
भावनात्मक मजबूती का संकेत है और यह आपको याद दिलाता है कि आप वो नहीं हैं जो लोग कहते हैं। आप वो हैं जो आप चुनते हैं बनने के लिए। हास्य एक प्रभावी उपाय है जो आपको संतुलित रखने में मदद करता है और दूसरों के साथ रिश्तों को भी बेहतर बनाता है। किसी टकराव को बढ़ाने की बजाय आप किसी भी कठिन परिस्थिति को अपने भीतर की सच्ची ताकत दिखाने के अवसर में बदल सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण रणनीति है भावनात्मक आसक्ति को छोड़ना। अक्सर हमारा गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि हम अपेक्षाओं, परिणामों या लोगों से चिपके रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि सब कुछ हमारे अनुसार चले। मगर जीवन अप्रत्याशित है और शायद ही कभी हमारी कल्पनाओं के अनुसार चलता है। जब हम किसी चीज को कसकर पकड़ते हैं और वो हमारे हिसाब से नहीं होता तो हम हताश या क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन अलगाव का मतलब उदासीनता नहीं है, बल्कि यह समझना है कि हम हर चीज पर नियंत्रण नहीं रख सकते। बौद्ध धर्म हमें सिखाता है कि हमें घटनाओं पर नहीं बल्कि अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। अलगाव का अभ्यास करने का मतलब है जो चीजें आपके वश में नहीं हैं उन्हें जाने देना और यह स्वीकार करना कि संसार में हर चीज अस्थायी है। कल्पना कीजिए आपने किसी दिन की पूरी योजना बनाई है और अचानक कुछ अप्रत्याशित हो गया। अगर आप इस बात से चिपके रहेंगे कि सब कुछ मेरी योजना के अनुसार ही होना चाहिए तो छोटी सी रुकावट भी आपको परेशान कर सकती है। लेकिन अगर आप अलगाव का अभ्यास करते हैं तो आप समझेंगे कि जीवन अपनी लय में चलता है और कभी-कभी अनियोजित घटनाएं भी आपके लचीलापन की परीक्षा होती है। यह मानसिक आजादी देती है जिससे आप नकारात्मक भावनाओं के झोंकों में नहीं बहते और अपनी अपेक्षाओं से एक संतुलित रिश्ता बना पाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि आप कुछ चाहें ही नहीं, बल्कि यह कि आपके मन की शांति किसी परिणाम पर निर्भर न हो। जो आपके नियंत्रण में नहीं है उसे छोड़ देने से आप एक गहरी शांति और मानसिक दृढ़ता प्राप्त करते हैं। एक और मुख्य बात है प्रतिक्रिया देने से पहले अपने विचारों को देखना। गुस्सा आमतौर पर तब आता है जब हम बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देते हैं। बौद्ध धर्म कहता है प्रतिक्रिया से पहले रुकिए और विचार कीजिए। यह एक साधारण अभ्यास है, लेकिन फर्क ला सकता है अपने आप को खोने और शांति से स्थिति संभालने के बीच। जब कुछ आपको परेशान करे तुरंत प्रतिक्रिया न दें। एक पल रुकिए, सोचिए, अपने आप से पूछिए, क्या यह स्थिति वाकई इतना गुस्सा करने लायक है? क्या इससे कोई लाभ होगा अगर मैं गुस्से में प्रतिक्रिया दूं? अधिकतर मामलों में थोड़ी सोचने की जगह ही यह समझा देती है कि प्रतिक्रिया जरूरत से ज्यादा है और वह बात जो आपको अभी बहुत बड़ी लग रही है शायद भविष्य में कोई महत्व न रखती हो। यह चेतन विराम आवश्यक है ताकि गुस्सा आपके मन पर हावी न हो। सेनेका ने कहा था, गुस्सा एक तूफान की तरह है जो धीरे धीरे शुरू होता है, लेकिन अगर रोका न जाए तो सब कुछ तबाह कर देता है। अपने विचारों को देखना उस तूफान को शुरू होने से पहले रोक सकता है और आपको शांति और समझदारी से जवाब देने का विकल्प देता है। अंत में जीवन द्वारा पेश की गई हर चुनौती को अपनी आंतरिक शांति को मजबूत करने का अवसर बनाएं। कठिनाइयों को बाधा के रूप में देखने की बजाय उन्हें इस रूप में देखिए, यह मेरे आत्मनियंत्रण की परीक्षा है। यह सोचने का तरीका बदलने से आप न सिर्फ समस्याओं का सामना बेहतर करते हैं बल्कि आप मजबूत भी बनते हैं। बौद्ध धर्म कहता है कि सच्ची ताकत कठिनाइयों से बचने में नहीं बल्कि उन्हें कैसे झेला जाए उसमें है। जब कोई या कुछ आपको उकसाए तो गुस्से या हताशा से जवाब देने की बजाय अपनी शांति को लक्ष्य बनाइए। हर बार जब दबाव महसूस हो याद रखिए यही वो पल है जहां आपको आत्मनियंत्रण का अभ्यास करना है। धीरे धीरे यह अभ्यास स्वाभाविक बन जाएगा। शुरुआत में यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन जितनी बार आप उस बात का सामना करेंगे जो आपको पहले क्रोधित करती थी, उतना ही आसान होगा शांत रहना। यह आत्मनियंत्रण एक मांसपेशी की तरह है, जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतनी मजबूत होगी। तनाव से भरे हर क्षण को एक व्यक्तिगत चुनौती में बदलना आपके चरित्र को मजबूत बनाता है। आप अपने भावनाओं के प्रति जागरूक बनते हैं, उन्हें पहचानते हैं बिना उनके गुलाम बने, और आपको याद रहता है कि बाहर की दुनिया पर आपका असली नियंत्रण सिर्फ एक ही जगह है, आपकी प्रतिक्रिया में। जैसे जैसे आप शांति को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बना लेते हैं,
आप गुस्से और चिड़चिड़ाहट की जंजीरों से आजाद हो जाते हैं और पाते हैं एक अटूट आंतरिक शांति। हम इस वीडियो के अंत पर पहुंच चुके हैं, लेकिन यह वास्तव में आपके शांतिपूर्ण जीवन की शुरुआत है। अब आपने एक स्टोइक सिद्धांत जाना है जो आपको गुस्से और निराशा से मुक्त कर सकता है, लेकिन कुंजी है रोज इसका अभ्यास करना। अगर आपको यह सीख उपयोगी लगी तो सोचिए अगले वीडियो में आप और कितना कुछ सीख सकते हैं, जहां हम स्टोइक दर्शन की एक और गहरी शिक्षा को समझेंगे जो आपको आपकी भावनाओं और जीवन पर और अधिक नियंत्रण देगी। इसे मिस मत कीजिए। अगर आपको यह कंटेंट पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें ताकि हम साथ में सीखते रहें। और अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे जल्दी गुस्सा आता है, इस वीडियो को उनके साथ जरूर साझा करें। शायद यही वह संदेश हो जिसकी उन्हें जरूरत है ज्यादा संतुलन और शांति पाने के लिए। नीचे कमेंट करके बताइए इस पूरी शिक्षा में आपको सबसे ज्यादा किस बात ने प्रभावित किया और आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करेंगे।